दोस्तों, रामायण में हम भगवान राम के जीवन से जितना सीख सकते हैं, हम उतना ही हनुमान के जीवन से भी सीख सकते हैं। अगर आप रामायण पढ़ोगे या फिर देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हनुमान के अंदर भी विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। आप कभी भी हनुमान को गुस्सा करते हुए नहीं देखोगे, और अगर देखोगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका गुस्सा बिल्कुल ही उचित था। हनुमान को भगवान शिव का रुद्र अवतार भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो जन्म ही लिए थे भगवान राम की सहायता के लिए। हनुमान के अंदर ना अपार शक्ति थी, लेकिन वो एक ऋषि मुनि के श्राप से अपनी शक्ति को भूल जा रहे थे। हनुमान बचपन में बहुत ही नटखट थे, और वो हमेशा ऋषि मुनियों को तंग किया करते थे। उनके शरारत से तंग आकर एक ऋषि मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि वो अपनी शक्ति को तुरंत ही भूल जाएंगे, और यही कारण था कि हनुमान को कभी भी अपनी शक्ति का याद नहीं रहता था। लेकिन हनुमान की माता अंजना ने जब ऋषि मुनि से क्षमा याचना की, तब उन्होंने बताया कि अगर कोई इन्हें इनकी शक्ति का याद दिला देंगे, तब इन्हें अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा। दोस्तों, हम इंसान की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। हमारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन हमें कभी भी अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूल चुके हैं। रामायण में समुद्र को पार करके माता सीता की खोज में जब लंका जाना था, तो उस समय जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का याद दिलाया था, और फिर हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास हुआ था, और वो समुद्र को पार करके माता सीता की खोज में लंका गए थे। आज रामायण के इस एपिसोड के द्वारा मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान ने आपके अंदर असीम शक्ति दी है, असीम ऊर्जा दी है। उसे पहचानो और उसका उपयोग करो। अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया, तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, और इसका जीता जागता उदाहरण है आपके चारों तरफ अलग अलग तरह के आविष्कार। जरा एक बार देखने की कोशिश करो, आज इंसानों ने क्या कुछ नहीं कर लिया है, और ये सोचो कि ये कैसे संभव हो पाया है। आज इंसान चांद पर चले गए, मंगल ग्रह पर चले गए, समुद्र के अंदर चले गए, पर्वतों की चोटी तक पहुंच गए, स्पेस में पहुंच गए। ये कैसे संभव हो पाया? इसका सिर्फ एक कारण था कि जिन लोगों ने इस काम को करके दिखाया, उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया था। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, अपने काम को करते गए, और हजार मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना नहीं है, तो आज वो समय है। हनुमान के जीवन से सीखो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। हनुमान के अंदर अपार शक्ति थी, उनकी बुद्धि बहुत ही तेज थी, लेकिन उन्हें कभी भी ना अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का घमंड नहीं था। वो कभी भी क्रोध नहीं करते थे, और इसीलिए वो अपनी बुद्धि का बहुत ही अच्छे से उपयोग करते थे। भगवान राम के तरह ही विनम्रता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। जब हनुमान माता सीता की खोज में आकाश मार्ग से लंका जाते हैं, तो सबसे पहले उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत हनुमान से कहते हैं कि हे हनुमान, एक बार तुम्हारे पिता पवन देवता ने मेरी रक्षा की थी, और इसीलिए मैं उनका ऋणी हूँ, और मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, और इसीलिए तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुककर विश्राम कर लो। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है हनुमान की विनम्रता। हनुमान मैनाक पर्वत से कहते हैं कि हे पर्वत, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, लेकिन मैं इस समय भगवान राम के कार्य से जा रहा हूँ, और इसीलिए मेरे लिए विश्राम करना पाप है। हनुमान आगे कहते हैं कि हे पर्वत, मैं इस समय आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता, और इसीलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे जाने दें। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हमें किसी के आग्रह को अस्वीकार करना पड़ता है, लेकिन उस समय हम उसके आग्रह को किस तरह से अस्वीकारी करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय हम किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, इसके ऊपर टिकी होती है हमारे रिश्ते की जड़। अगर हमारे अंदर विनम्रता भरी होती है ना, तो हमारे अस्वीकार से भी लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए एक बात को हमेशा याद रखो कि आप जो भी बोलना चाहते हो, थोड़ा रुक कर एक बार सोचो कि मैं इसी लाइन को कैसे बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। फिर देखो, कोई भी कभी भी आपके बात का बुरा नहीं मानेंगे, और ये चीज़ आज हमें रामायण सिखा रही है। हनुमान के अंदर अपार शक्ति थी, अपार बुद्धि थी, लेकिन फिर भी जब वो माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे, तो उनका रास्ता आसान नहीं था।
हनुमान जैसे ही माता सीता की खोज में लंका के लिए रवाना हुए तो कुदरत ने तुरंत ही अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया और उनके सामने तरह तरह की चुनौतियां लाकर खड़ी कर दी। सबसे पहले हनुमान के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है सूरसा और वो उनका रास्ता रोक देती है। जैसे ही सूरसा हनुमान का रास्ता रोकती है तो हनुमान बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि माता तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो। तो सूरसा कहती हैं कि मुझे भोजन चाहिए और आज तुम्हें मैं अपना आहार बनाऊंगी। तो हनुमान फिर से अपनी विनम्रता दिखाते हैं और कहते हैं कि माता मुझे जाने दो, मैं भगवान राम के काम से जा रहा हूँ और जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा और फिर उस समय तुम मुझे अपना आहार बना लेना। लेकिन हनुमान की विनम्रता का सूरसा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे बातों में आने वाली नहीं हूँ, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मैं जिस मार्ग में खड़ी हो जाऊँ उसे पार करके कोई नहीं जा सकता, इसलिए आज तुमको मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। तो हनुमान कहते हैं कि ठीक है माता, खोलो अपना मुख। सूरसा अपना मुख खोलती है और हनुमान अपने शरीर को बहुत ही विशाल कर लेते हैं। लेकिन तभी हनुमान समझ जाते हैं कि यहाँ पर बल का नहीं बल्कि बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा और फिर वो अपने शरीर को एकदम से छोटा कर लेते हैं। वो सूरसा के मुख के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलकर कहते हैं कि लो माता, मैंने ब्रह्मा के वचन को झूठा होने नहीं दिया, अब मुझे जाने दो। तभी वहाँ पर नागमाता प्रकट हो जाती हैं और वो हनुमान से कहती हैं कि हे हनुमान, मैं कोई राक्षसी नहीं बल्कि नागमाता हूँ और मुझे देवताओं ने तुम्हारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर भेजा था और मुझे खुशी है कि तुम अपनी परीक्षा में पूरी तरह से उत्तीर्ण हुए। दोस्तों, जीवन में हर समय ना बल काम नहीं आता, हमें बहुत बार बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होना तो हमारा बल और हमारी शक्ति हमारा साथ नहीं देती। जिस इंसान के पास बुद्धि नहीं सिर्फ शक्ति हो तो उनकी शक्ति ही उनके विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए जीवन में हर समय अपनी शक्ति नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से काम लो और ये चीज़ आज हम रामायण से सीख सकते हैं। इसके बाद हनुमान का सामना होता है सिंहिका से, जो कि अपनी माया की शक्ति से किसी को भी उनकी छाया से पकड़ लेती थी। हनुमान जब आगे बढ़े तो सिंहिका ने उन्हें पकड़ लिया और यहाँ पर हनुमान ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपनी अपार शक्ति से सिंहिका को मार गिराया और वहाँ से आगे बढ़ गए। जब हनुमान का सामना सूरसा से हुआ तो उन्होंने वहाँ पर अपना बल नहीं दिखाया, उनके सामने अपनी विनम्रता दिखाई और वहाँ पर उन्होंने बुद्धि से काम लिया। लेकिन जब उनका सामना सिंहिका से हुआ तब वो समझ गए कि अब शक्ति का उपयोग करने का सही समय आ गया है। हनुमान ने सूरसा के ऊपर वार नहीं किया क्योंकि सूरसा ने हनुमान को पकड़ा नहीं था, लेकिन सिंहिका ने हनुमान को पकड़ लिया और इसीलिए हनुमान को वहाँ पर अपनी शक्ति दिखानी पड़ी। दोस्तों, इसे कहते हैं शक्ति और बुद्धि का संगम। जिस इंसान के पास बुद्धि होती है ना, वही ये समझ पाते हैं कि कब बुद्धि का उपयोग करना है और कब शक्ति का। हनुमान ने कभी अपनी विनम्रता दिखाई, कभी बुद्धि और कभी शक्ति। तो यहाँ पर हम सब के लिए सीखने वाली बात है कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें अपनी बुद्धि से काम लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि ही हमें बताती है कि कब हमें विनम्र होने की ज़रूरत है और कब हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। एक बात को जान लो कि सिर्फ विनम्रता हर समय काम नहीं आती, कभी कभी हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। इसीलिए अपनी बुद्धि को तेज करो और ये आपको जीवन की हर परिस्थिति में आपको सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेगी और यही चीज़ आज हमें रामायण सिखा रही है। इसके बाद हनुमान लंका पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका रास्ता रोकती है राक्षसी लंकिनी। हनुमान यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये भी समय है अपनी शक्ति का उपयोग करने का और वो लंकिनी के ऊपर वार करते हैं और उसे परास्त करते हैं। इस तरह से हनुमान परिस्थितियों को समझकर अलग अलग परिस्थिति में अपनी विनम्रता, अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। हमें भी हनुमान के जीवन से सीखनी चाहिए और ये समझनी चाहिए कि कब हमें विनम्र होना चाहिए, कब हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और कब हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, जब हनुमान लंका की तरफ जा रहे थे तो क्या उनका रास्ता आसान था? क्या उनके रास्ते में कोई चुनौतियाँ नहीं आई? उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। यही चीज़ लागू होता है हमारे जीवन के ऊपर भी। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आपके सामने चुनौतियाँ भी उतनी ही बड़ी होगी।
आप जैसे ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाओगे तो आपका सामना सबसे पहले होगा चुनौतियों से। ये चुनौतियां नहीं बल्कि आपकी परीक्षा की घड़ी है। अगर आप इसमें पास होते हो तो आप आगे बढ़ते हो, और अगर आप फेल हो जाते हो तो आप जीवन में पूरी तरह से नीचे गिर जाते हो। इसीलिए याद रखो कि अगर आपके कुछ सपने हैं और आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो बिना चुनौती का सामना किए ये संभव नहीं है। चुनौतियां आपका रास्ता रोकेगी ही, और आप जैसा चाहते हो आपको परिणाम वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके अगर आप अपने काम को करते रहते हो और हार नहीं मानते हो तो एक दिन सफलता को आपके सामने चल कर आना पड़ेगा। इसीलिए मेहनत करते रहो, चुनौतियों का सामना करते रहो और कभी भी हार मत मानो। और आज यही चीज़ हम रामायण से और हनुमान के जीवन से सीख सकते हैं।